रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कि हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां की नौकरी से हटाए गए कर्मियों ने दायर की थी याचिका, जिस पर की आज सुनवाई हुई और सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए। यशवंत, जिस तरीके से जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल को लेकर के आज हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया। कितनी बड़ी राहत अभ्यर्थियों के लिए? बिल्कुल, देखिए अंजना, कई दिनों से जो है इस फैसले पर सबकी नजरें थी। अब देखिए झारखंड हाईकोर्ट भी जो है अब राज्य सरकार के जो फैसले पर अब रोक लगा दी है। देखिए आज जो है मामले की सुनवाई जो है दीपक रोशन की अदालत में हुई और अदालत ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं और एफएसओ की जो नियुक्ति हुई है उसको जो है, जो सरकार ने रद्द किया था परीक्षा जिनकी नियुक्ति हुई है, उसको फिलहाल सरकार ने स्टे लगा दिया है। साथ ही साथ 15 दिनों के भीतर जो है एफिडेविट के माध्यम से राज्य सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है। तो देखिए दोनों परीक्षाएं अब जो है, दोनों परीक्षाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब जो है आगे की कार्रवाई के लिए जो है सरकार को 15 दिनों के अंदर जो है जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यशवंत, तो जो छात्र और अभ्यर्थी जो है जिस तरीके से प्रोजेक्ट भवन के बाहर वो आंदोलनरत है, आंदोलन कर रहे हैं, अब वो आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो अभी हाईकोर्ट की ओर से स्टे लगा दिया गया है। अब आगे की जो कानूनी प्रक्रिया फिलहाल तो अभी ये देखना होगा कि सरकार अपनी एफिडेविट के माध्यम से क्या कुछ कोर्ट को बताते हैं। हालांकि कई फटकार भी जो है इस दौरान अदालत की ओर से जो है सरकार की ओर से भी दिया गया है। सरकार और जो लोग हैं उनको, जो अधिवक्ता उनको भी दिया गया। तो कई तरह के आज दलीलें जो है झारखंड हाईकोर्ट में दी गई इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट को क्या बताते हैं और आगे क्या कुछ होता है। उसके बाद विद्यार्थियों वगैरह से क्या कानूनी लड़ाई होती है, ये देखने वाले विषय है। लेकिन यही आपको बता दें कि 2 परीक्षाएं जिसकी नियुक्ति हुई थी उस पर जो है झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। चलिए यशवंत, नजर बनाए रखे तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की जिस तरीके से लगातार जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल मामले में सरकार के फैसले पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 15 दिन के अंदर सरकार से जवाब मांगा गया है एफिडेविट के जरिए। हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत, जिस तरीके से छात्रों के लिए एक बार में इतना बड़ा सरकार की ओर से झटका दिया गया, जिससे कि अब जो छात्र है सड़क पर आ गए हैं, सरकार को जिस तरीके से फटकार लगी है, अब सरकार आगे क्या करेगी? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां की जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल मामले को लेकर के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। जिस तरीके से पीआईएल दाखिल किया गया था वो उस पर आज सुनवाई हुई। सबकी निगाह इस सुनवाई पर टिकी हुई थी। हाईकोर्ट ने बड़ा राहत दिया है छात्रों को और सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। तो बता दें कि सरकार के फैसले पर रोक लग गई है, जिसके बाद छात्रों को राहत मिली है। सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है 15 दिनों के अंदर। वहीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल मामले को लेकर के अभ्यर्थियों ने पीआईएल दाखिल किया था। अब इस पीआईएल की सुनवाई आज हुई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और साथ ही सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अब 15 दिन के अंदर सरकार को इस पर जवाब देना होगा। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने जो नौकरी कर रहे थे, नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है। जिस तरीके से पीआईएल दाखिल किया गया था उस पर आज सुनवाई हुई। सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 15 दिन के भीतर सरकार को अब जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जुड़े हुए हैं। नितेश जी, जिस तरीके से सभी की निगाहें हाई कोर्ट पर थी, सुनवाई पर थी, जिस तरीके से 3:30 बजे ये सुनवाई होनी थी, अब छात्रों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप अगर देखेंगी तो सरकार का जो निर्णय आया, कैबिनेट का जो निर्णय आया, उस पर सीधे तौर पर अभी रोक है वर्तमान में, और जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है। उन्होंने साफ तौर से जिस भी परीक्षा को लेकर जिस भी अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन, वहां पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, उन लोगों पर जो है राहत बरकरार है। आपको बताएं कि इसमें जेपीएससी से रिलेटेड हो या फूड सेफ्टी अफसर से रिलेटेड हो, ये तमाम लोगों की जो है जो नौकरी से इनको निकाल दिया गया था, सीधे तौर पर अगर फरमान अगर देखें सरकार ने सुनाया था, उस पर रोक लगा दिया गया। देखिए, ये लगातार हम लोग भी कह रहे थे कि जिस तरीके से सरकार ने ये निर्णय लिया है तो कोर्ट से स्वाभाविक तौर से जो है उन्हें स्टे मिल जाएगा या कोर्ट से उनको न्याय मिलने की उम्मीद है। आपको बताएं कि लगातार हमने सैकड़ों छात्रों से बातचीत की, लेकिन सभी छात्र का यही कहना था कि देखिए, ये परीक्षा जो अगर एसएससी की आप बात कर लें तो एसएससी की परीक्षा जो है हमने जब दी तो सरकार जो है रिजल्ट नहीं निकाल रही थी। आपके पास आएंगे, वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में, सुनिए। तो सीधे लिए चलते हैं जहां के इस पूरे मामले को लेकर के वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए। जेपीएससी के द्वारा, और जेपीएससी ने इसमें एफिडेविट दायर करके भी ये माना था, और हमने दिखाने की कोशिश किया कि हम ये जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, हमारा भी लोकस है इसमें और हमें ये कहने का अधिकार है। दूसरा विषय ये आता है कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने अभी तक कोई एफिडेविट दायर नहीं किया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जो इनमास फ्रॉड हुआ है और जिस तरह से बगलिंग हुई है उसको प्रूव करने के लिए, और अभी जो मामला दिखता है उसमें किसी को नोटिस दायर नहीं किया है। हमने भी ये चीज़ें रखने की कोशिश की है कोर्ट के समक्ष में कि ये किस तरीके से जो नोटिफिकेशन किया गया है वो सही है। कोर्ट ने अभी फिलहाल 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के जितने भी मामले हैं उसमें स्टे किया है, आगे मामले में बहुत ज़्यादा स्टे नहीं किया है क्योंकि वो पिटीशन उनके समक्ष में नहीं था। और दूसरा पक्ष है कि 15 सितंबर को कोर्ट ने ओरली ये भी कहने का काम किया कि इसमें जितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई हो सकती है और इसकी सुनवाई हो सकती है वो काम न्यायालय करेगी। और दूसरा एक पक्ष ये आता है कि इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है वो जानने की कोशिश किया, और साथ साथ एफिडेविट दायर करने के लिए बोला गया है कि अगर वो टेंटेड रहेंगे और इसमें कोई भी पिटीशन दायर होती है, रिट पिटीशन में जो भी आउटकम होता है उससे वो अफेक्टेड होंगे और उसे मानने के लिए वो बाध्य होंगे। अच्छा हर्ष, ये बताइए कि अभी जो फैसला आया है झारखंड हाई कोर्ट का, किन 2 परीक्षा को लेकर फैसला आया है कि वास्तव में वो लोग काम पर तत्काल लौटेंगे और स्टे ऑर्डर है? 2 परीक्षा का नाम जेपीएससी 11वीं और 13वीं, और दूसरा जो परीक्षा है फूड सेफ्टी ऑफिसर का है। मतलब कि अब जो ये भी जो कोर्ट में कहा गया कि जो लोग टेंटेड हैं उनको लेकर कोर्ट की क्या टिप्पणी रही? देखिए, उनका कोर्ट की टिप्पणी ये रही कि टेंटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट में ये आता है कि वो टेंटेड हैं तो कोर्ट उनको काम करने आगे नहीं देगा। ये कोर्ट ने ओरली रूप से कहने का काम किया, ओरली है ये। और साथ साथ एफिडेविट दायर करने के लिए कहा गया कि जो भी कैंडिडेट्स हैं और जो भी पिटिशनर्स कोर्ट के समक्ष में आ रहे हैं जिनकी नौकरी में खतरा आया है, उन्हें ये एफिडेविट दायर करना पड़ेगा कि अगर कोई भी गड़बड़ी उनके समक्ष में आता है, इंक्वायरी रिपोर्ट में आता है, तो वो बाध्य होंगे और ये फैसला को मानने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम कुमार हर्ष है, एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट। ये अभी किसकी ओर से? मैं इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया था जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, इससे पहले भी रिट पिटीशन हमने दायर किया था, उस कैंडिडेट की तरफ से हम अपेयर कर रहे थे। एडवोकेट हर्ष कुमार को जिन्होंने बताया कि किस तरीके से छात्रों को राहत मिली है। सीधे लिए चलते न्यूज रूम जहां की हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं नितेश जी। नितेश जी, जिस तरीके से वकील ने भी बता दिया, अधिवक्ता ने भी कहा कि छात्रों को ये जो राहत मिली है वो 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी वाले जो इसको लेकर पीआईएल दाखिल किए गए थे उस पर राहत मिली है। बाकी के छात्रों के लिए अब आगे की क्या कुछ राह होगी? नहीं, देखिए अंजना, जिस भी अभ्यर्थी ने वहां पर याचिका दायर की
तो उस अभ्यर्थी को अगर आप देखें तो राहत मिली है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो 11वीं से 13वीं जेपीएससी के जो अभ्यर्थी थे वो, और दूसरी तरफ फूड सेफ्टी अफसर जो थे, उन लोगों ने जो है याचिका दायर की थी, तो उन लोगों को राहत मिल गया है। आज जो आप देखेंगे कि जो एसएससी जेएसएससी से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे वो जो है वो अभी जो है आज उनकी तैयारी चल रही थी कि अब जो है याचिका दायर करेंगे, तो शायद इस वजह से उनके फेवर में ये निर्णय नहीं आ पाया। लेकिन मुझे लगता है कि आज से कल के बीच जब उनकी याचिका दायर हो जाती है तो उसके बाद जो है उनके फेवर में भी ये इस तरीके के जो है जजमेंट जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए जाएंगे। तो अभी जो है राहत भरी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभी डीएसपी की ट्रेनिंग ले रहे थे, डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग ले रहे थे, फाइनेंस सर्विस की ट्रेनिंग ले रहे थे, उन लोगों के लिए राहत है। हाँ, उसके साथ कोर्ट ने जरूर कहा है, मैं अभी वकील साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एफिडेविट जो है वो नितांत आवश्यक है, यानी कि आप ये ठोक बजाकर समझ लें कि आप जो एफिडेविट दे रहे हैं, आप अगर एफिडेविट दे रहे हैं तो अगर कोई किंतु परंतु कल की तारीख में नितेश जी आपके पास आएंगे, वकील क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। काम कर रहे थे, उन्हें वापस काम पे जाने के लिए आदेश किया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को। सर तो मतलब जिनका परीक्षा रद्द किया गया था, जो अभ्यर्थी वो वापस से जिस ऑर्डर से उनकी एडवर्टीजमेंट को रद्द की गई थी उसे तत्काल रूप से कोर्ट ने स्टे कर दिया। यानी कल से वो जा पाएंगे, कल से वो जा पाएंगे 11 to 13 जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। आज दो यही लोग मैटर्स लगा था कोर्ट में, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और 11 to 13 जेपीएससी। आप कहीं से अपीयर किए थे? हम पिटिशनर्स की तरफ से थे, जिन लोग को जो ऑफिसर्स को बाहर निकाल दिया गया था, हम लोग उनकी तरफ से थे। नाम सर आपका है क्या? वर्बल बहुत चीज़ें कोर्ट में बोली जाती हैं, वो अभी किसी तरह का चीज़ कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैटर के ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया रखा है। फाइनल हियरिंग के बाद जजमेंट आएगी तो फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे। ठीक है। तो आप सुन रहे थे एडवोकेट को, जिन्होंने बताया कि 11वीं से 13वीं परीक्षा जेपीएससी की जो हुई है उस पर छात्रों को राहत मिली है और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को राहत मिली है। सीधे लिए चलते हैं न्यूज़ रूम, जहां के हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी मौजूद हैं। नितेश जी, आपने भी सुना जिस तरीके से ये सिर्फ 11वीं और 13वीं के जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये राहत है और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए, तो क्या आगे बाकी सीजीएल के जो छात्र हैं, अन्य जो 22 ऐसे एग्जाम है जिसको कि रद्द कर दिया गया है और सीधे रोजगार से बेरोजगारी की ओर अब वो युवा आ गए हैं, क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए सभी तैयारी कर रहे हैं। आज मैं जब गया तो वहां पर अगर आप देखेंगे कि जेएसएससी के छात्रों की बात करें आप, जो कि सचिवालय के बाहर वो लोग जो है लगातार आंदोलनरत है, तो वो लोग आज धुरवा में जो गोलचक्कर के पास जो मैदान है वहां पर जाके सभी लोग, चूंकि न्यायालय की जब शरण लेनी है तो वहां जो है कुछ ना कुछ आपको जब करना है, एफिडेविट करना है या तमाम चीजें करनी है, तो उसको जो है एक सोच समझ कर आपको करना है। तो उसको लेकर वो लोग पूरी तैयारी आज कर रहे थे और उस तैयारी के बाद जो आपको बताया कि वो भी जो है कोर्ट न्यायालय की शरण ले रहे हैं। तो तमाम जो 22 परीक्षाएं रद्द हुई है, तो जो भी जिनको ये लगता है, सबसे पहले तो आप देखें कि जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए ये करो या मरो की स्थिति थी, तो वो लोग जो है सबसे पहले वहां जाकर अपनी गुहार लगा रहे हैं। अब जो है अन्य जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो हो सकता है कि वो न्यायालय की शरण में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि वो भी न्यायालय की शरण में जाएंगे। अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट कोई भी है, प्रीलिम्स में अगर कोई पास कर चुके हैं, तो वैसे अभ्यर्थी जरूर जाएंगे कि भाई हम लोगों के साथ। आपके पास आऊंगे हमारे सहयोगी। यस, जिस तरीके से नितेश जी बताया गया कि हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि अगर कुछ दाखिल होता है, एफिडेविट दाखिल किया जाता है और उसमें कुछ जांच के दौरान गड़बड़ियां पाई जाती है, जो भी पास अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, तो उनका जो नौकरी रद्द होगा वो मान्य होगा। हाँ, निश्चित रूप से आप अगर सीआईडी जांच कर रही है, यदि सीआईडी को पुख्ता दस्तावेज मिलते हैं कि नहीं इन अभ्यर्थियों ने जो है पैसे देकर जो है सीट खरीदी है और वो नौकरी में गए हैं, तो उसके बाद इसी के लिए एफिडेविट मांगा जाता है कि भाई आप अपना जो है एफिडेविट दें, जिससे कि वहां पर किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं हो, कल को न्यायालय को भी ये लगे कि नहीं भाई ये व्यक्ति गलत है। चूंकि देखिए एफिडेविट देने से क्या होता है कि आप अपनी सारी चीज शपथ पत्र के दौरान दे रहे हैं कि भाई अगर कोई भी त्रुटि होगा तो उसकी जिम्मेवारी मैं
स्वयं लेता हूं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पैसा देकर वहां तक पहुंचे होंगे वो निश्चित रूप से शपथ पत्र दायर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि न्यायालय में यदि हम शपथ पत्र दायर कर देते हैं इस तरीके से तो हम एक तो ऐसे ही सीआईडी की जांच चल रही है, उस पर से न्यायालय को भी अगर हम भ्रम की स्थिति में रखेंगे तो वहां और कड़ा एक्शन हो सकता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से शपथ पत्र मांगा गया है तो कुछ बच्चे जरूर छड़ जाएंगे ऐसे जिन्होंने कि पैसा देकर जो है जो यहां तक पहुंचे हैं वो निश्चित रूप से आपको जो है उस मंच पर नहीं दिखेंगे। लेकिन जो पैसा देकर नहीं पहुंचे, जो आपको मैंने लगातार नक्षत्र टीवी दिखा रहा है कि किस तरीके से किसान के बच्चे हो या ऑटो ड्राइवर के बच्चे हो कि या आप अगर देखें तो कार जो चला रहा है उनका बच्चा है, ये तमाम बच्चे जो कि जिनके पास आज मैं एक लड़की से बात कर रहा था, वो एफएसओ में उसका सिलेक्शन हुआ था, वो एक छोटी बच्ची के साथ आई हुई थी। उसके पिताजी को आज भी जो है पहनने का शर्ट सही से नहीं है, वो विजुअल्स में दिख रहा था कि वो जो है फटा हुआ शर्ट पहन के आए हुए हैं। तो ऐसे में क्या वो 30 से 40 लाख रुपया दे सकते थे? ये एक बड़ा सवाल था। ये तमाम मीडिया के लोगों के बीच में ये सवाल था कि भाई इस तरीके के लोग कहां से पैसा देंगे। नीतीश जी, जिस तरीके से सरकार ने एक झटके में इस फैसले से इतने जो हजारों अभ्यर्थी है, पास से अभ्यर्थी है, वो बेरोजगार हो गए, सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया? नहीं, देखिए गवर्नमेंट के पास ये था कि गवर्नमेंट ने थोड़ा हड़बड़ी किया इस मामले को लेकर। मुझे जो लगता है कि चूंकि जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही थी, सरकार को थोड़ा सा और निर्णय लेने में जो है मुझे लगता है एक कमेटी जरूर बनानी चाहिए थी। चूंकि देखिए ऐसा नहीं है, स्टेट के पास अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छे अच्छे आईएएस हैं, आप उनमें से 5-6 लोगों की एक कमेटी जरूर बना देते और उस कमेटी से एक सप्ताह के अंदर पूछते कि भाई किस तरीके से प्रोसेस किया जाए, क्या किया जाए। मुझे लगता है कि ये लेकुना रहा इस तरीके का प्रोसेस आपके पास आऊंगी। हमारे सहयोगी यशवंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाईकोर्ट से। यशवंत, जिस तरीके से आज की सुनवाई में सभी की निगाहें टिकी हुई थी, हाईकोर्ट ने बड़ी राहत 11वीं से 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए दे दी है और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को। बिल्कुल अंजना, देखिए झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और फिलहाल हमारे साथ अधिवक्ता हैं। सर, झारखंड हाईकोर्ट में आज बहुत बड़ा मामले की सुनवाई हुई है, क्या कुछ हुआ अदालत में पूरी बात से? देखिए, हम लोगों ने आइटम नंबर 8 और 9 में फाइल किया था, ये 11 से 13 जेपीएससी के संबंध में है। चूँकि हम लोगों ने पहले भी रिट दायर किया था और एलपीए में अभी वो पेंडिंग है, जिसमें सब्जेक्ट दी आउटकम का ऑर्डर भी था, जिसमें अपॉइंटमेंट हो गई है। और वही ये जो कैंसिलेशन ऑर्डर आया है कंप्लीट अपॉइंटमेंट्स का, उन्होंने चैलेंज किया था आइटम नंबर 8 और 9 में, जो कि दीपमाला वगैरह पिटिशनर है, उसमें हम लोगों ने आईए दायर किया था, आईए नंबर 11830। और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा हमें भी सुनेंगे और सरकार को 3 सप्ताह का जवाब दाखिल करने के लिए मौका दिया है। बाकी स्टे जो किया गया है वो 5404 नोटिफिकेशन को जो डिक्टेशन सुनने में आया वो यही था। और बाकी जो 2 डिपार्टमेंट है सिमिलरली सिचुएटेड पिटिशनर्स के लिए कहा गया है, तो एफएसओ का पिटिशन था आपका आइटम 7 में, और आइटम नंबर 8 और 9 जो है वो आई फॉर जेपीएससी 11 से 13 जेपीएससी का है। आगे क्या करने कोर्ट की ओर से क्या कहा गया, सरकार को क्या मैसेज दिया? 3 सप्ताह का समय दिया गया और क्या कुछ सरकार को कहा? सरकार को जवाब दाखिल करना है तो ऑनरेबल कोर्ट नेक्स्ट डेट पर डिसाइड करेंगे, जो कि डेट 15 सितंबर नियुक्त किया गया है। देखिए, साफ तौर पर अंजना, 2 परीक्षाएं जो है जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, जो एफएसओ है, जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है, और पहला है जो 11वीं से 13वीं की परीक्षा, ये 2 परीक्षाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। और ये बड़ा, चूंकि 2 ही परीक्षा को लेकर पिटीशन जो है झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। पूरे मामले की सुनवाई आज जो है दीपक रोशन की बेंच में सुनवाई हुई, अदालत में सुनवाई हुई। फिलहाल जो राहत उन विद्यार्थियों की है, जो दोनों विद्यार्थी, चूंकि ये दोनों विद्यार्थी ही जो है पिटीशन दाखिल किए थे। अब जो है कई परीक्षाएं, देखिए सरकार ने ये 2 परीक्षा में कई परीक्षाएं जो विवादित रहा, जिस पर झारखंड माफ कीजिएगा सरकार ने स्टे लगाया था। अब देखने वाली बात होगी कि उसकी ओर से कब पिटीशन दाखिल किया जाता है। जैसे अब जानते हैं कि सीजीएल के जो चयनित उम्मीदवार हैं, फिलहाल देखिए झारखंड मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसकी ओर से भी कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है हाईकोर्ट में जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। तो देखिए, 2 मामले में जो है जो अभ्यर्थी हैं, जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, फिलहाल उन्हें बड़ी राहत मिली है। एफएसओ का जो अभ्यर्थी हैं, जो 11वीं से 13वीं के जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, फिलहाल उन्हें बड़ी राहत मिली है और सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। चलिए इस वक्त नजर बनाए रखे, हमारे साथ नीतीश रंजन भी जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, जिस तरीके से अब सरकार को 15 सितंबर का डेट दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से कि सरकार अपना पक्ष रखे, 15 सितंबर को जो सुनवाई होगी कितना महत्वपूर्ण ये होने वाली है?
नहीं देखिए, गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी और गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि भाई आपने जो ये कैंसिल किया, रद्द किया, उसके आधार क्या क्या है। तो उनके आधार सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो सीआईडी जांच की रिपोर्ट होंगी, चूंकि गवर्नमेंट को ये मुझे लगता है कि आज सबमिट कर देना चाहिए था, चूंकि न्यायालय को यदि आपने निर्णय लिया और उसके बाद आपने निर्णय में न्यायालय की भी बात की थी कि, तो ऐसे में मुझे लगता है ये सबमिट करने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने उसे सबमिट नहीं किया था। तो अब सरकार के पास एक समय है और पर्याप्त समय उन्होंने दे दिया है, तो इस समय के बियॉन्ड जो है उनको ये काम करना होगा कि किस तरीके से आपने उनको ये माना कि नहीं ये दोषी हैं पूरी तरीके से, और जितने अभ्यर्थी हैं वो सभी दोषी हैं, आपने चूंकि सभी पर कार्रवाई की, इसका आधार क्या है। तो आप एक बात जान जाइए, इसमें सरकार फंस चुकी है। यहां पर चूंकि सरकार जो है इसमें जवाब नहीं दे पाएगी कि जो 2 से 2,500 बच्चे हैं, जो वो तमाम लोग जो हैं उन्होंने सबने 40 लाख 50 लाख दिया होगा, ऐसा कतई नहीं माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने लगातार इस स्टोरी को कवर किया, हमारी टीम ने लगातार कवर किया, तो वैसे लोगों को हमने दिखाया कि किस तरीके से जो है कौन बच्चे कहां से आ रहे हैं उठकर, और क्या वो लाख रुपया की भी गुंजाइश रखते हैं, और 7 महीने में क्या उन्होंने 7 महीने की नौकरी उन्होंने की है। आज भी कई लोगों से हमने बातचीत की, सभी का एक ही चीज कहना था कि देखिए वो जांच हो जाए, जांच के लिए सब लोग तैयार थे। जो वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पैसा देकर ये खरीदा है सीट, उनको आप हटा दीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार को जब अपना शपथ पर सरकार को भी दायर करने का समय दिया गया है, तो सरकार जब दायर करेगी तो उसमें अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की छीछा लेदर होनी स्वाभाविक है, क्योंकि आपने कार्रवाई एक डंडे से जो है सभी पर कर दिया है। आपको इसको देखकर सोच विचार कर या वहां तक तह तक पहुंचने की आवश्यकता थी, थोड़ा और समय ले लेते। चूंकि एक दबाव जो है वो अगर आप देखेंगी तो मुख्यमंत्री पर एक दबाव था, जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग जो है सड़क पर थे। चूंकि चयनित अभ्यर्थी 2 से 2,500 हैं, लेकिन जो तैयारी करने वाले हैं वो 10 लाख के करीब हैं। तो ऐसे में उनको ये पता था कि ये ह्यूज स्टूडेंट्स जो हैं वो यदि हमारा विरोध करते हैं तो देखिए सारी कुछ सियासत के लिए होती है, और अगर हमको कुर्सी पर बैठना है तो वो भी एक मुकम्मल, यदि आप कुर्सी पर जाना है तो उसके लिए भी आपकी तैयारी जो है कहीं ना कहीं ये वोटर है और ये लोग ही आपको कुर्सी पर बैठाते हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ, और जो सलाह दी गई मुख्यमंत्री को वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि त्रुटिपूर्ण रही। ये सलाह अगर ये होता कि नहीं ठीक है, जो बच्चे उस तरीके के 200 300 400 जो बच्चे पैसा देकर आए हैं आप उनको साइड कीजिए, बाद बाकी बच्चे को आप सेलेक्ट कीजिए। तो इस चूंकि चयन तो फिर इन्हीं को करना है आखिर ये लेकिन सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से यहाँ सीट नहीं पूरे के पूरे नौकरी ही बेच दी जा रही है, और ये सरकार के कहे तो मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सब होता है और पता भी नहीं चल पाता है, इससे राज्य की छवि कितनी धूमिल होती है। नहीं देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं, और आज भी नक्षत्र न्यूज ये नहीं कहेगा कि पूरी की पूरी नौकरी बेच दी गई है। हाँ, कुछ बच्चे जरूर सेलेक्ट होकर गए हैं, चूंकि खुद ही मुख्यमंत्री ने सीआईडी से जांच करा ली, जांच में जो है उनको अनियमितता पाई गई, भ्रष्टाचार की बू आई, उसके आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। लेकिन आप ये कतई नहीं कह सकते हैं कि 2,000 से के बच्चे जो हैं जितने सेलेक्ट हुए वो तमाम बच्चे जो है पैसा देकर आए हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि चूंकि देखिए जब विजुअल्स होते हैं और जब आप सामने बात करते हैं लोगों से, तो आपको ये समझ में आता है कि वो बच्चे किस क्षमता के हैं और वो क्या कर सकते हैं। अब आप एक बात, कल मैं एक लड़के से बात कर रहा था, 10 एग्जाम्स को क्वालिफाई उस लड़के ने किया, और 10वीं के बाद 11वीं एग्जाम में चूंकि ये उसका होम टाउन था तो लगा कि चलो यार झारखंड जो है, झारखंड आके जॉब करते हैं। तो वो क्यों आखिर 40 लाख रुपए देकर जो है झारखंड में एसएससी की नौकरी खरीदेगा? तो ये सवाल तो यही नितेश जी उठता है कि जिस तरीके से हर एक विद्यार्थी जो अभ्यर्थी है परीक्षा पास कर गए हैं, इतने मेहनत से गरीब घर से बच्चे आते हैं, मेहनत करके परीक्षा पास करते हैं, और एक झटके में सरकार ये कैसे मान ली कि सीटें खरीदी गई है, जिसको लेकर के सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और रद्द करना पड़ा। नितेश जी आपके पास आऊंगी, जब आपके लिए मैं सीधे लिए चलती हूँ अपने सहयोगी यशवंत के पास। यशवंत, जिस तरीके से 15 सितंबर को अब सुनवाई होनी है, इसमें सरकार को अपना पक्ष रखना है, सरकार किन आधार पर अपना पक्ष रखेगी, और क्या लगता है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनको राहत मिलेगी या सरकार की फजीहत होने वाली है? पर जो बीते 18 अगस्त को जो झारखंड सरकार ने फैसला लिया था, कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, और जो सीआईडी जो अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, जो भी विवादित परीक्षाएं हैं, चाहे 14वीं पीटी की परीक्षा हो या फिर सीजीएल से जुड़े मामले उनके सामने जैसे जैसे आ रहे हैं, जो अभेद तिवारी ने जैसे जैसे राज खुल रहे हैं, तो कई विवादित परीक्षाओं की जाँच सीआईडी कर रही है, एसआईडी कर रही। तो जो भी सबूत झारखंड सरकार के पास आई है, उसके बाद जो है फैसला लिया था कि सभी विवादी यानी टीडीपीएल द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई
गई थी उस सबको सभी को रद्द कर दिया था। तो सरकार के बाद जो सबूत लगे थे उसके बाद उसमें से 11वीं की 13वीं की जो परीक्षाएं थी या फिर ड्रग्स इंस्पेक्टर की जिसकी आज मामले की सुनवाई हुई, तो इसके अलावा जो भी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। फिलहाल देखिए आज झारखंड हाईकोर्ट में कल ही जो है 2 पिटीशन दाखिल हुआ था और पिटीशन के माध्यम से बताया गया था कि जो है गलत तरीके से सरकार ने है, चूंकि कोई भी सूचना कोई भी नोटिस नहीं दिया गया सरकार की ओर से और अचानक जो है रद्द कर दिया गया। और उसके अलावा जो है ये भी तर्क दिया गया था कि हम लोग जो है सरकार आयोग की तरफ से जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र दिया गया था और कई तर्क जो है पीआईएल के माध्यम से जो है अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट को बताने की कोशिश किया, अदालत को बताने की कोशिश किया। और आज देखिए 11वीं से 13वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं के जो विद्यार्थी रहे हैं, जो उम्मीदवार रहे हैं, उसको आज झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी जो है राहत दी है और साथ ही साथ जो राहत जो विद्यार्थी जो उम्मीदवार इसमें शामिल थे उसको काम को भी वापस करने का आदेश जो है झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। तो एक बड़ी राहत जो है विद्यार्थी, चूंकि इसमें कई विद्यार्थी 11वीं से 13वीं में शामिल थे और ड्रग्स इंस्पेक्टर के जो बहाली में कई विद्यार्थियों के चयन हुआ था, तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत है। साथ ही साथ सरकार की को और जो है कई दिशा निर्देश भी जो है अदालत की ओर से दिया गया है कि 15 सितंबर तक जो है एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल जो है किया जाए। तो बड़ी राहत विद्यार्थियों की ओर से दिया गया है। सरकार को बड़ा झटका लगा है, चूंकि सरकार से 11वीं 13वीं जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे न्यूज रूम ले चलते हैं जहां की हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी मौजूद है। नितेश जी, आखिर सरकार किस आधार पर सभी पास आउट विद्यार्थी जो कि नौकरी कर रहे थे उनको एक झटके में नौकरी रद्द करने का अपना फैसला सुनाती है, और इसका आधार क्या था कि जिस तरीके से अब जो रोजगार कर रहे थे वो बेरोजगार सड़कों पर आ गए हैं? नहीं, देखिए सरकार के पास मैंने कहा आपको कि आधार सिर्फ ये है कि उन्होंने खुद से सीआईडी जांच करा ली, उस जांच में अनियमितता पाई गई, उस जांच में जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, चेयरमैन हो, तमाम लोग जो हैं जेल गए। तो सरकार के पास जो है इसके पुख्ता ये है कि भाई हम जो है इसमें अनियमितता हुई है, ये गवर्नमेंट को पता है, लेकिन क्या 100% सीटें बिक गई थी? सरकार का सबसे बड़ा चुनौती से भरा सवाल यही है कि अगर आप यदि एक भी लड़का अपने मेरिट से आया है तो सबसे पहले मेरिट से जो आया है आपको उसके लिए सोचना था, लेकिन आपने उसके लिए, देखिए ये संविधान में प्रोविजंस हैं, आप इसको इस तरीके से नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सीधे तौर पे कहा जाता है कि यदि एक को भी न्याय देना है तो आपको एक को न्याय देना होगा, आप अन्याय नहीं कर सकते हैं। तो इसको लोग, मुझे लगता है कि जो कोर टीम थी मुख्यमंत्री की, उन लोगों ने थोड़ा गंभीरता से नहीं लिया और सीधे तौर पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ, कांग्रेस ने भी जो जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया, अगर आप देखिए कि राहुल गांधी का उस दिन पत्र आता है, पत्र के बाद जो है मंत्री की एक बैठक होने वाली है छात्रों से, छात्र के साथ बैठक नहीं करके मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों को बुला लेते हैं, कैबिनेट कर ली जाती है और उसके बाद इस तरह के निर्णय ले लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हड़बड़ाहट हुआ, इसको अगर थोड़ा सोच समझ के किया जाता, यदि आप अपने, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप अपने 5 अच्छे आईएएस को उस पर लगाते कि भाई इसमें क्या निर्णय लिया जा सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने निर्णय लिया, आपने परीक्षा और विज्ञापन इस दोनों को रद्द करने का काम किया। अरे भाई जिस वक्त उन्होंने नौकरी ले ली, आपने जैसे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया, तो आप आयोग के मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? आपने वहां पर हस्तक्षेप किया, आयोग के चेयरमैन है नहीं, आपने उसको कर दिया भाई कि हाँ अब जो है ये परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। आपको अगर उनके नियमावली के तहत, सेवा शर्त नियमावली के तहत जो है उनको हटाना चाहिए था, उनकी बर्खास्तगी करनी चाहिए था, लेकिन इस चीज को आपने नहीं किया। और मैं बार बार कर रहा हूं, इस चीज को लेकर आप देखेंगे तो सेक्रेटरीट से लेकर तमाम जगहों पर यह विचारणीय विषय था कि अगर कोई अगर आ जाता है हमारे यहाँ एएसओ की भाई हम सर काम करना चाहते हैं, तो हम उनको आधार क्या है रोकने का? चूंकि जब नियुक्ति प्रक्रिया हो गई तो उसके बाद हम किस आधार पर उनको रोकें कि आपने विज्ञापन रद्द कर दिया? थोड़ी से हम पीछे जाते हैं कि छात्रों के साथ जो प्रतिनिधि मंडल है सरकार की, उनकी बात होती है तो सुदिव्य सोनू बार बार एक ही बात कहते हैं कि जो सीजीएल परीक्षा वो रद्द नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोर्ट के अधीन था, कोर्ट के जो ये नोटिफिकेशन के आधार पर ही ये हुआ था, लेकिन अचानक से फिर मुख्यमंत्री इस परीक्षा को रद्द कैसे कर देते हैं? नहीं, मैंने वही कहा आपको, आप उनके, चूंकि आपने उनको नियुक्ति पत्र दिया है तो आप उनको जो है सेवा शर्तों के आधार पर जो है आप उनको बर्खास्त कर सकते थे, लेकिन आप जो है आप उस विज्ञापन को रद्द कर देते हैं जिस विज्ञापन का काम खत्म हो चुका है। वो विज्ञापन, उस विज्ञापन को रद्द करते हैं, उस परीक्षा को रद्द करते हैं। भाई परीक्षा दे के तो वो सेलेक्ट होके आ गए हैं, तो जब वो सेलेक्ट होके आ चुके हैं, आपने उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया है, तो उस विज्ञापन को रद्द करने का अर्थ क्या है? आपको यहां से कार्रवाई करनी चाहिए थी, अपने स्तर से कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब जो जिस
तरीके की चीजें हुई, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कुछ ना कुछ जो लगता है, कुछ कानूनी सलाह में भी कमी रही। तो ये अब जो है, अब इसी विषय पर जो है ग्राउंड पर सरकार को जवाब देना होगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। यदि आपको 100 लड़कों पर है कि 100 लड़के के 100 लड़के जो है उन्होंने पैसा देकर वो यहां पर आए हैं, तो आप 100 पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर आप एफिडेविट दे दें कि हाँ भाई 100 लड़के जो है वो पैसा देकर आए हैं। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं पाएगी। सरकार को पता है कि 100 के 100 तो चोर हैं नहीं, तो जो चोर हैं उनको अगर आपको साइड करना है तो उसके लिए जांच प्रक्रिया तो आपकी चल ही रही थी। आप उसी जांच प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाते, सप्ताह 10 दिन 15 दिन जो है कुछ फोर्सेस आप जो है जो बेहतरीन पदाधिकारियों की ताकत थी उनको आप लगाते कि भाई आप देखिए। नितेश जी आपके पास आऊंगे, हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ प्रोजेक्ट भवन के बाहर से जुड़े हुए हैं लाइव। राजेश, जिस तरीके से छात्रों को आज बड़ी राहत मिली है, जेपीएससी 11वीं 13वीं और फूड सेफ्टी ऑफिसर जो कि उत्पाद विभाग की थी, वो परीक्षा पर तत्काल हाईकोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है। जो छात्र आपके पास मौजूद है, बाहर हड़ताल कर रहे हैं, उनसे भी बात कीजिए, जानिए कि उनकी क्या आगे की रणनीति है। जी बिल्कुल, जैसे ही ये सूचना मिली झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा इस जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको रोक लगा दिया गया। सभी छात्र झारखंड उच्च न्यायालय अभी यहाँ से रवाना हुए हैं उस सूचना को समझने और जानने की कोशिश करने को लेकर। तमाम जो छात्र यहाँ पे अभी डटे हुए थे, सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। सभी को ये आस और उम्मीद झारखंड उच्च न्यायालय पे था कि कहीं ना कहीं जो हमारा न्यायालय है वो अच्छा एक परिणाम देगा, और जो न्यायालय की तरफ से जो आदेश आया है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा आदेश आया है। और हम कुछ बात भी करेंगे। सर जी, जो आइए अल्बर्ट का चौक आइए, वही हो रहा है। एक सेकंड सुनिए ना, ये थोड़ा छोड़िएगा तब सुनेंगे। एक सेकंड बोलिए। ये जो आदेश हुआ आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? ये होना था? बहुत गलत निर्णय है सरकार का। हाँ। 1 साल कोर्ट में केस चला, उसके बाद 8 महीना आदमी जॉब किया, उसके बाद एक बार आप आएंगे और सीजीएल रद्द कर देंगे। गलत डिसीजन है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। तो ये अभी आदेश जो आया है न्यायालय का, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? ये होना था? कहाँ आया है? अभी जो आया है रोक लगा दिया गया। वो 11 to 13 जेपीएससी पे लगा है। अच्छा से आप पहले स्टडी करिए। तो जो ये लोग हैं और जो जेपीएससी राजेश, ये सीजीएल वाले छात्र हैं जो कि कल तक नौकरी कर रहे थे, अब बाहर धरने पर बैठे हैं। इनसे ये पूछिए कि जिस तरीके से 11वीं और 13वीं के जो छात्र हैं वो गैस कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, उत्पाद विभाग के जो अभ्यर्थी है उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो क्या सीजीएल के भी अभ्यर्थी अब कोर्ट के शरण में जाएंगे? बिल्कुल, ये सभी जो भी लोग छात्र हैं वो कोर्ट के दरवाजे में जाएंगे, क्योंकि जो अभी अब जो रोक लगी है उसको देखते हुए जो सभी छात्र हैं उनको अब एक उम्मीद जगी है कि ये जो प्रक्रिया है वो न्यायालय से जरूर मिलेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, ये जो अभी कोर्ट से हम लोग पुराने वो हैं, नए नहीं, नए अभ्यर्थी नहीं। अभी कोर्ट से जो आदेश आया वो रोक लगाने की, जो और जो छात्र हैं वो लोग भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे क्या? अभी तक जैसे हमको जानकारी मिला है और जो न्यूज़ सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री के जो फैसले हैं, जो आदेश है, उस पर रोक लग गया और उसी फैसले से ही तो सब कुछ मतलब ये है, इंक्लूड है। चलिए राजेश, स्थिति पर नजर बनाए रखे। सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां के हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जुड़े हुए हैं। नितेश जी, अब क्या सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं वो भी कोर्ट का शरण लेंगे? वो याचिका दायर कर रहे हैं और अब तो देखिए, अब तो एक उनमें भी जो है एक उम्मीद की किरण जग गई होगी, क्योंकि जिस तरीके से निर्णय हुए, आपने निर्णय देखा कि जेपीएससी से रिलेटेड जो 11वीं से 13वीं का जो निर्णय आया है, तो अब खुशी का माहौल जो है इनमें भी होगा कि अब जिस तरीके से निर्णय है तो उस निर्णय को लेकर जो है अब याचिका दायर करेंगे और निर्णय आ जाएगा, ये तय है। चूंकि कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया है जेपीएससी को लेकर, तो इनको लेकर भी ये निर्णय आ जाएगा। लेकिन अब जो अभी देखिए, अभी ये तमाम लोग जो बोल रहे थे, अभी सभी अल्बर्ट
बाबा टेक्का चौक जा रहे हैं, चूंकि तिरंगा यात्रा वहां से निकलनी है और वहां जाकर जो है तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। चूंकि ये वैसे छात्र हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि इन्होंने याचिका दायर नहीं की है। जिसने याचिका दायर की थी उनको न्याय मिल चुका है, और वो जो है अब इस तैयारी में लगेंगे कि हम कैसे सरकार को डिफेंड करें, सरकार किस तरीके से अपना जवाब देगी और उसके बियॉन्ड जो है अभ्यर्थियों का क्या जवाब रहेगा, उसकी तैयारी में जो है एक समय मिल गया है इन लोगों को। इस टाइम का वो लोग सदुपयोग करेंगे और जो 22 परीक्षाएं रद्द हुई, अब उनमें से कौन कौन लोग जो कोर्ट जाएंगे उनको राहत मिलती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। नितेश जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि झारखंड का मैक्सिमम परीक्षा जो होती है बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस से वो क्लियर नहीं होती है, क्या झारखंड के छात्रों को वो भी दिन देखना पड़ेगा कि बिना कोर्ट जाए उन्हें नौकरी मिल पाएगी? देखिए, आपको बताएं कि यही बात एसएससी के तमाम अभ्यर्थी कह रहे थे कि हमने जो है नौकरी सरकार ने नहीं दिया है, नौकरी न्यायालय ने मुझे दिया है और नौकरी फिर से न्यायालय ही मुझे देगी। क्योंकि हम अगर न्यायालय का जाएंगे तो वहां से हमें स्टे मिलेगा और हम फिर से वापस अपनी नौकरी में आएंगे। ये तमाम अभ्यर्थी जो है इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि उनकी नौकरी नहीं जाने वाली है। अब सरकार ने निर्णय ले लिया, तो सरकार ने जब निर्णय ले लिया तो ले लिया। अब सवाल यह है कि अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये लगातार चाह रहे हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने ईमेल आईडी जारी किया, नंबर जारी किया कि भाई जो लोग हैं वो अपना सुझाव दें कि किस तरीके से परीक्षा में जो है मूलभूत सुधार किए जा सकते हैं। तमाम चीजों पर देखिए, हर सरकार ये चाहती है कि पारदर्शी तरीके से चीजें हो, लेकिन अब पारदर्शी तरीके से चीजों के बीच में कुछ लोग जरूर आ जाते हैं जो उसे पारदर्शिता को जो है भंग करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है यहां भी वही हुआ है। और जिस तरीके से जांच की बात आप देखें कि 2014 से लेकर अब तक सभी परीक्षाओं की जांच की बात भी मुख्यमंत्री ने उस दिन निकलने के बाद कर दी है। तो अब जो जांच होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परत दर परत खुलेंगे। हाँ, अभ्यर्थी जो सीआईडी की जांच की मांग कर रहे थे, वो सीआईडी की जांच, आपको बताएं कि जो सेलेक्टेड लोग जो जिनको सड़क पर बैठना पड़ा, वो भी लगातार कह रहे हैं कि आप सीआईडी जांच करा लीजिए, वो जो सीबीआई जांच करा लीजिए। वो कह रहे हैं कि सीआईडी से आप करा रहे हैं, सीबीआई से भी करा लीजिए हमारी जांच। यदि हम गलत होंगे तो हमको निश्चित रूप से हम पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर गलत नहीं है तो मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे मेरी नौकरी चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई पढ़ लिख कर यदि नौकरी में जाता है और उसके बाद अचानक जो है उसके घर में, आज मैं ऐसे ही बगल से गुजर रहा था तो एक टीम बैठी हुई थी, वहां पर 3-4 लड़कियां थी, 2-4 लड़के थे, तो मैं ऐसे ही वहां पर खड़ा हो गया। तो उन्होंने, जानती है एक लड़की ने क्या कहा, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जानते हो अभी लगता है क्या कि घर में कोई मर गया है, वैसा माहौल हमारे घर का हो गया है। अब आप समझें कि जो लोग नौकरी में हैं वो किस तरीके से 5-7 बच्चे बैठकर ये सोच रहे हैं कि घर में लगता है कि किसी का आकस्मिक निधन हो गया है, उस तरीके का घर के अंदर पूरा माहौल है। तो आप समझ सकती हैं कि ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है इस स्टेट पर है कि आपके बच्चे, आपके लोग जो है इस तरीके की बातें सोच रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी सभी के हैं, चाहे इनके हों चाहे उनके हों, लेकिन जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि 100 के 100% सीटें जो है नहीं बिकी थी, कुछ सीटें जरूर बिकी होंगी, उस पर जो है मुख्यमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए था, उनकी टीम को कार्रवाई करना चाहिए था। ये नहीं कि तलवार चलिए नितेश जी, आपके पास लौटूंगी।